कि मामला पुनर्विचार याचिका से सुनने के बाद ही सदन में जाएगा। तो पुनर्विचार याचिका में हमें जीत मिलनी तय है और उसके लिए हमारी तैयारी कैसी रहेगी उस संदर्भ में हमको आपको बड़े ही मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे पास तमाम तथ्य हैं और वो बाय लॉ है, कानून के तहत हैं। सबसे बड़ा कानून है, कोई भी कानून वो भूतलक्षी नहीं होता है, पीछे से नहीं लगता। अब भूतलक्षी होता है, पीछे से नहीं लगता। भूतलक्षी नहीं होता है मतलब पीछे से नहीं लगता है। उसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अब हमको आपको विधिक लड़ाई के लिए कमर कसनी है। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो जिस भी प्रदेश के हैं, जो भी हमारी लीगल टीम ग्रुप हर प्रदेशों में बनी है, आप सभी शिक्षक साथियों से ये मेरा आह्वान है कि आप संपर्क में रहिए, अपनी तैयारी पूर्ण कर लीजिए और जल्द ही हम लोग आप लोगों से संपर्क करके पुनर्विचार याचिका में कितनी मजबूती के साथ हमारी बात रखी जाए, देश के बड़े से बड़े फेस वैल्यू वाले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता खड़े होकर हमारी बात को रखें, इसकी चिंता की जाए। इस पर हमें पूरा फोकस करना है और बार बार कह रहा हूं, पढ़कर नहीं लड़कर जीतेंगे। पूरा विश्वास है, लड़कर जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जो लोग पढ़कर जीतना चाहते हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन कृपया नकारात्मक बातें आकर यहां कमेंट्स में या कहीं और न करें। आप केवल संगठित रहिए, विश्वास करिए। 25 लाख की आपकी संख्या है, 5 लाख को जगने की जरूरत है और हमें पूर्ण विश्वास है हम लोगों ने इन विगत 3 महीनों में देश के प्रत्येक राज्य के शिक्षक साथियों को किसी न किसी बहाने उनसे संपर्क किया है, उनको जगाने का कार्य किया है, उनके अंदर विश्वास पैदा किया है कि इस अन्यायपूर्ण लड़ाई में हमारी जीत सुनिश्चित है। तो साथियों, पुनः एक विशेष निवेदन के साथ कि आप दिग्भ्रमित न रहें, अफवाहों में न आए। तमाम शिक्षक संगठन हैं जो वो अपनी उपलब्धियों के चक्कर में हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं असली, मैं नकली, मैं फला, मैं धमाका। हमको आपको इस चक्कर में नहीं आना। हमको आपको अपने सेवा सुरक्षा को बचाने के लिए लड़ना है। तो आप सभी साथी आश्वस्त रहिए, जुड़े रहिए और जल्द ही मैं एक बार पुनः जल्द ही आपके बीच बैठकर मैं चाहता हूं कि इस न्यायिक लड़ाई का एक दिशा, विधिक दिशा, नेतृत्व और इतिहास रचने के लिए अब आपको आगे आना होगा। इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि न्याय की इस लड़ाई में हम जीतेंगे। और जितने भी प्रदेश के शिक्षक साथी हैं जो बार बार कह रहे थे अब वो समय आ गया है, अब हमको आपको न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि अब हमको आपको न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। किसी के भरोसे लड़ाई को छोड़ना नहीं है और खड़ा होने के लिए हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो इस विश्वास के साथ कि आप लोग तनिक भी विचलित न हों और साथ ही जो भी हमारे माननीय सांसदगण सदन में उठा रहे हैं बात, उनका भी आप लोग धन्यवाद करिए। और इतने सामान्य सी बात है, जो लोग कह रहे सरकार क्या, यदि सरकार आपके पक्ष में नहीं रहती, आप सोच लीजिए कि यदि केंद्र सरकार आपके पक्ष में नहीं रहती तो उसके सम्मानित सांसद सदन में आपके पक्ष में बात उठाते। सोच सकते हैं आप, वो भी इस सरकार में। तो ऐसा नहीं है। इसका साफ संदेश है कि केंद्र की सरकार भी आपके साथ खड़ी है, सत्ताधारी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, विपक्ष की पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, यानी सारी राजनीतिक दल आपके साथ खड़े हैं। हो सकता है वो आपके तेवर को देख रहे हों, आपके लड़ाई के जज्बे को देख रहे हों, आपके संघर्ष के मादा को देख रहे हों,
तो आप हताश निराश मत होइए, अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को ऐसे ही गति प्रदान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, नारा लगाते रहिए, आवाज उठाते रहिए, सोशल मीडिया हो, कहीं भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अपनी बात को रखते रहिए। नकारात्मक बातें कतई उससे दूर हो जाइए, उससे दूर रहिए नकारात्मक बातों से। आप केवल सकारात्मक बात ही करिए। पुनः इससे कि जहां तक मेरा ओपिनियन है, और आज ही मैं दिल्ली निकलने से पूर्व अभी आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब से मिला था। जो तमाम ऐसे शिक्षक आते हैं, कितनी छोटी बात आप करते हैं, वहां क्या बात हुआ, अंदर खाने क्या बात हुआ, आप बताइए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए आईपीटीएफ की टीम या शिक्षक संगठन आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब के नेतृत्व में करने गई थी। क्या बात करने गई थी? वहां कोई और बात होगा, शिखर सम्मेलन G20 की बात होगी हैं कि दक्षेश की बात होगी? अरे वहां बात तो शिक्षक के हितों की रक्षा के लिए हुई थी। और बता दूं, बड़े स्पष्ट शब्दों में माननीय विधायक जी ने माननीय मंत्री जी से कहा था कि विधायी उपाय किया जाए, हमारे देश के लाखों लाख शिक्षकों के अस्तित्व को बचाया जाए। और जिस पे बड़ा स्पष्ट माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विधायक जी आप आए हैं, संगठन की सम्मानित टीम आई है, आप आश्वस्त रहिए, किसी भी शिक्षक का हित नहीं होगा। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो सर्वोच्च न्यायालय में आपकी बात रखी जाएगी। हमने इसके लिए व्यवस्था कर दी है, एनसीटी बात रखेगी। और जब एनसीटी बात रख देगी, यही तो था, आप ध्यान देंगे कि 1 सितंबर 2025 का जो परिणाम आया था हमारे आपके विरोध में, उसके पहले ही उस केस में, तमिलनाडु के केस में, माननीय दीपंकर दत्ता जी ने, न्यायाधीश जी ने नोटिस जारी किया था एनसीटी को, वो आकर सदन में क्लियर करे कि वो जो पैरा 4 और 5 में जिन शिक्षकों को छूट दी है, वो किस कैटेगरी की भर्तियां थी, किसको किसको छूट दिया गया। एनसीटी ने बात नहीं रखा था। अब जब यदि सरकार कह रही है, तो उसमें भी आप कहेंगे कि लिखित जारी करे क्या? अरे प्रयास, आपका प्रयास 3 महीने बाद वहां तक पहुंचा है, सदन में उठ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री तक, सौमित्र खान जी जो हमारे सम्मानित सांसद है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, उनसे भी हमारी बात हुई थी। आज माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप जी से, जो आपके लिए आकर यहां दिल्ली बैठे रहे, उनसे मैं आज फिर मिला हूं, और फिर हमने कहा क्या? उन्होंने कहा पूर्ण आश्वस्त है। और इसके लिए हम लोग प्रदेश सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि पुनर्विचार याचिका में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, अच्छे से अच्छे अधिवक्ता हमारी बात को रखेंगे। तो वो ये आप मान के चलिए कि इतना बड़ा अपडेट आप किसी से पूछ लेंगे कि इस देश में सर्विस सेक्टर में, सेवा के क्षेत्र में, ये शायद पहला अवसर होगा कि जो इतनी बहस, इतनी बात सदन में आ रही है, सदन को पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है, हमारी सरकार को पता है, बहुत बड़ी संख्या है, और ये अन्याय है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे, हमारी संसद पे, हमारे सारे राजनीतिक दलों पर, कि हमारे लिए सब एकजुट होकर हमारे पक्ष में, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करेंगे। लेकिन अब उसके पहले हमें सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को मजबूती से रखना होगा। उसकी तैयारी में आप सभी लोग लग जाएं।